जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं SSC GD, MTS और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देख लो, समझ लो और अच्छे तरीके से सीख लो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, किसी कूट भाषा में मंकी को XDJMNL लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। साथ ही आप ध्यान देना, यहाँ पे मंकी को ये ऐसे लिखा है तो टाइगर को क्या लिखेंगे। आप ध्यान से एक एक बात समझ लेना। MONKEY, मंकी, मंकी को ये लिख दिया है। बंदर मामा को ये लिख दिया है। क्या लिख दिया है, तो M से ये X बना दिया। कैसे बना दिया साथी, तो ये लास्ट में जो Y है ना, तो Y से पहले क्या आता है, WXY, तो Y से पहले क्या आता है, X। ध्यान देते चलना आप। E से पहले क्या आता है, D। K से पहले क्या आता है, J। N से पहले क्या आता है, M। O से पहले क्या आता है, O से पहले क्या आता है, N। और M से पहले क्या आता है साथी, L। ऐसे करके ये बनाया है। मंकी से ये ऐसे बना दिया। तो सेम पैटर्न पे आप काम कर लेना। किसका, टाइगर का, TIGER। तो R से पहले साथी क्या आता है, Q फॉर आपने क्वीन याद किया होगा बचपन में, ठीक है। तो बचपन का प्यार आपको नहीं याद रखना है, बचपन का क्या रखना है, पढ़ाई याद। तो Q से क्या हो जाएगा, R से पहले क्या हो जाएगा, Q। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। पेपर में आप सारे का चेक नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्यों दिया हुआ है, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, इसीलिए आपको सारे अल्फाबेट का निकाल करके दिखा देता हूं। तो ई से पहले क्या होता है, D। G से पहले क्या होता है, F। I से पहले क्या होता है, H। और T से पहले क्या होता है, S। तो यहाँ पे क्या हो गया, QDFHS, यानी ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है और अपना ये नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है दूसरा क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, ध्यान देना आप, माइनस का अर्थ है गुना, ये गुना लिखा हुआ है, और डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, तथा गुना का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा। ये बोर्ड मास का सवाल आ गया, BODMAS, यानी कहने का मतलब B से ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ का, ऑफ को जिसको हिंदी में काके की बोलते हैं, D से डिवाइड का, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। तो आप ध्यान दे करके समझ लेना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 20। इसको आपको सॉल्व करना है। कितना लिखा है, 20 लिख दिए। गुना का अर्थ भाग है, 20 का अर्थ यहाँ पे गुना दिया हुआ है साथी, और यहाँ पे भी आपको गुना दिखाई देता होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुना का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग दे दिया। कितना, 10। उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डिवाइड का अर्थ है साथी जोड़ना, तो इसको जोड़ दो। कितना, 6। -4, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, कितना, 4। और प्लस का अर्थ है घटाना, कितना, 6। यहाँ पे प्लस है, उसके बाद 6 है। तो अब इसको सॉल्व करो। मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ, लेकिन पेपर में आपको एक एक स्टेप नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 to 26 - 6 to 20 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20। लेकिन मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, एक एक स्टेप। तो देखो साथी, 20 में 10 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20। सबसे आसान टेबल यही होता है, 10 2 जा 20। उसके बाद है प्लस, इसका काम तो आप तमाम कर दिया, 10 को और 20 का, मतलब 20 में किससे डिवाइड कर दिया, 10 से, तो कितना आ गया, 2। उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस डाल दिया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 24, और -6। अब 24 में 2 को प्लस करो, भरत मिलाप कर दो दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 26। और इसमें से -6 कर दो, कितना आ गया, 20। अब ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये स्पेशल क्लास SSC GD, MTS और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं।
समीकरण बिल्कुल है, लेकिन ये मैथ का समीकरण नहीं है जो आप डर जाना, ठीक है। कहता है उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो साथी, 13 गुने 12 बराबर 651 क्या है, ये कैसे क्या है, ये पैटर्न आपको पकड़ना है। 13 गुने 12 बराबर 651, 13 इंटू 12 इजकल टू 651 लाया है। सेम पैटर्न पे ये 41 इंटू 23 इक्वल टू कितना लाया है, 448। तो आपको निकालना है 24 इंटू 22, ये कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है। तो आप एक नज़र डाल देना यहाँ पे, ये क्या है साथी, 13 गुने 12 बराबर कितना लाया है, 651। कैसे लाया होगा, कुछ तो ये क्या होगा, तो देखो ये 13 है यानी 13 है, इसको मैं उल्टा करके 31 लिख देता हूँ। 13 को उल्टा करके मैं 31 लिख दिया गुने, और 12 को उल्टा करके मैं 21 लिख दिया। कितना लिख दिया, 12 को उल्टा करके 21। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 31 और 21 कितना, 1 3 और 2 कितना आ गया, 5 3 2 जा 6। मैं ट्रिक पे मल्टीप्लाई क्या हूँ, ऐसा खतरनाक मल्टीप्लाई आता होगा तभी आप करना, नहीं तो आप बचपन वाले जो बचपन से पढ़ते हैं 31 इंटू 21 ऐसे वाले करना, ये खतरनाक मल्टीप्लाई है, आता होगा तभी ये करना। तो कितना आ गया, दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 31 और 21 को तो 651। सेम पैटर्न साथी देख लो, 41 और 23, यहाँ पे क्या हो गया, 41 इंटू 23, ये क्या ले आया है, तो यहाँ पे 448 लाया है। कैसे लाया है, तो ध्यान से आप समझ लेना, 41 को यदि हम उल्टा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 23 को हम उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। फिर मैं खतरनाक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको आता होगा तभी आप करना, 4 2 जा 8, 2 4 3 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 3 1 3 1 4, 448 आ जाएगा, ठीक है। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 448। अब सेम पैटर्न पे साथी आप काम कर लेना, यहाँ पे कितना है, 24 इंटू 22 आपको लाना है क्वेश्चन मार्क। तो इसको क्या करना है, 24 को उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, 42, और 22 को उल्टा करो सीधा करो, बात वही है, कितना आएगा, 22। अब देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 42 और 22, 2 2 जा कितना हो गया, 4, और 4 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 924, 924 ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ पे है 924। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 924, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपके सामने 924, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, तो जो डिजिट दिया हुआ है 13 इंटू 12 को ये 651 किया है, मतलब इस संख्या को अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम पैटर्न इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी क्या किया है, अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आपके सामने आंसर आ गया 924। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कहता है 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम कहने का मतलब जो पैटर्न को फॉलो करेगा, कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान से आप समझ लेना। डी मैं लिख लिख करके बता देता हूँ, जो आसान तरीका से आप समझ लो और पेपर में गर्दा उड़ा करके आ जाओ। TX, तो साथी ध्यान दो, डी कितने पे ABCD में, 4 पे। ए से लेकर के जेड तक का यदि आपको पोजीशन नहीं याद है तो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, सेम गुरुजी के साथ सेम चैनल पे ही, ठीक है। तो आप वहां से जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही मान लो या इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित सवाल है। तो डी का कितना हो गया 4, एच आता है साथी अपने कितने पे 8 पे, एल कितने पे, एल से 4 लॉयन, लॉयन कितने पे 12, लॉयन को देखते ही 12 बज गया। ओ का ये क्या है पड़ोसी पी, तो ओ 15 पे, पी कितना पे 16 पे, टी 20 कितने पे 20 पे, एक्स कितने पे 24 पे। ध्यान देना साथी, आप आगे आपको निकालना है यहाँ पे, ये कितना है 4 8 12 16 20 24, तो आगे क्या होगा साथी 28, कितना होगा 28, 4 8 12 16 20 24 28। अब आप बोलोगे जो इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 ही होता है, ठीक है, आपने अब 28 कहाँ से ले आया, आप पढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो, तो साथी ध्यान देना जेड अपना कितने पे आता है 26 पे, 26 पे ये खत्म हो जाएगा,
लेकिन आपको आगे 4 जोड़ना है। 24 में 4 को प्लस करके 28, तब आप फिर से गिनना, तो जेड हो जाएगा 26 पे। ये आपको बचपन से ही पता होगा। या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं 26, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं 26। तो जेड कितने पे आ गया 26, और 27 पे फिर क्या हो जाएगा ए, और 28 पे क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथी बी, यानी 24 में कितना प्लस करोगे 4, तो कितना आ जाएगा 28। यानी ऑप्शन नंबर किस में बी है, ऑप्शन नंबर डी में बी है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये सीरीज का आ गया, सीरीज का भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 झा एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे साथी वही बात, एक ही धुन पे गाना गाना है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान देना आप, ये कितना है 4, 8, 14, 22 और यहाँ पे व्हाट। मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ जो किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपको खास करके एसएससी, जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक ही सपना, वर्दी हो अपना। 4 और 8 में कितने का प्लस, प्लस 4। 8 से 14 कितना 6, 14 से 22 कितना 8। तो देखो साथी 4, 6, 8, तो अब क्या करेंगे 10 करेंगे, तो 22 में 10 को प्लस करो, तो 22 में 10 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 32। 32 कौन से ऑप्शन में है 36, 24, 34, डी नंबर ऑप्शन। यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। साथ ही कहने का भिन्न मतलब होता है अलग। यदि इंग्लिश में बात करो आप तो होता है डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। तो देखो ए नंबर ऑप्शन है 12, 96, बी नंबर ऑप्शन है 13, 117, सी नंबर ऑप्शन है 15, 120, डी नंबर ऑप्शन है 16, 128। ये माइनस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ये माइनस जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे 12, मैं तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा। ये है तो सबसे पहले आप लोगों की ये उठता होगा 12 में से 96 माइनस होगा नहीं, तो 96 में से 12 को माइनस करो। इस पैटर्न पे ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए देखना। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया कितना, 9 में से 1 गया 8, 84। अब फिर उल्टा माइनस किए हो तो माइनस लगाओ, फिर आप सबको एक एक करके माइनस चेक करोगे तो पेपर में आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक बार में पैटर्न को समझ लेना है जो कौन सा पैटर्न पे दिया है और गर्दा उड़ा देना है। तो देखो साथी 12 के टेबल में 96 आता है, 12 के टेबल में 96 कितने पे 8 पे। 12 8 जा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना 12 8 96। 13 के टेबल में 117 आता है, 13 के टेबल में 117 आता है कितने पे 39 जा 117, ठीक है। 15 के टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है। 15 8 जा 120। 16 के टेबल में 128 आता है, 16 के टेबल में 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 128। अब तो आप आसानी से बता दोगे। यदि आप भी नहीं बता पाओगे तब आपको और मेहनत की जरूरत है। तो देखो ये 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 96। 13 उसके बाद 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120, लेकिन 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 9 से। तो कहने का मतलब यही तो आप उनका अलग हो गया, अपना क्या हो गया, ये अलग हो गया। और जो अलग है वही आंसर है। आप बोलोगे जो अलग है वो कैसे आंसर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न। भिन्न मतलब अलग, इंग्लिश में बात करें तो डिफरेंट। जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से क्या है, भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ध्यान देना आप, मैं लिख लिख करके बता देता हूँ। Y W U X, देखो साथी Y कितने पे, Y आता है आप उनका 25 पे, W कितने पे 23 पे, U कितने पे 21 पे, और S कितने पे 19 पे, ठीक है। उसके बाद देखो Z कितने पे
26, x 24, y 25 और v 22। b कितने पे, b 2, z 26, z कितने पे 26, x कितने पे, x 24 और v कितने पे 22 पे। g कितने पे साथी, g 7, e कितने पे 5, c कितने पे 3, a कितने पे 1। ध्यान देना आप, यहाँ पे कितना है 25, 23, 2 का माइनस, -2, -2, -2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो -2, -2, -2, यानी कहने का मतलब 7 में से 7 के बाद 5 आया -2, 5 के बाद 3 आया -2, 3 के बाद 1 आया -2। इसमें देखो बी नंबर में 26 है, 24 है, 25 है और 22 है, यानी 24 के बाद 22 होनी, 24 के बाद यहाँ पे कितना 22 होनी चाहिए ना, और यहाँ पे 22 होगा तो यहाँ पे 20 होनी चाहिए ना, यानी पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा है। सब पैटर्न में -2 का गैप है। आपको डी ऑप्शन समझा देता हूँ, ये 2 है और ये जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, 26 से 24, यहाँ पे भी -2, 24 से 22, यहाँ पे भी -2। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे जो हो गया एक्स और वाई दे करके क्या हो गया, काम को गड़बड़ कर दिया। तो कहने का मतलब बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए सी और डी ऑप्शन में -2 हो रहा है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो साथी ध्यान देना, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और मरकरी। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होइएगा ग्रह के बारे में, जीके वाले सर से आप पूछना जो ग्रहों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो साथी यहाँ पे ध्यान देना, प्लूटो को छोड़ करके बाद बाकी सारे क्या है, ग्रह है। प्लूटो को छोड़ करके सारे क्या है, ग्रह है, लेकिन प्लूटो जो है वो ग्रह में नहीं आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना सी नंबर ऑप्शन प्लूटो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पेंसिल रबर स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान देना, ए नंबर ऑप्शन में ये वाले दिया हुआ है, ध्यान से आप देखते चलना। पेंसिल रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा, ये आरेख दिया हुआ है ए बी सी डी। तो ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, ये बी नंबर है, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये डी नंबर ऑप्शन है। तो साथ ही ध्यान दो, ये पेंसिल लिखा हुआ है, ये पेंसिल का फिगर बनाया हुआ है, ये इरेजर का, ठीक है, जिसको रबर बोलते हैं, और ये स्टेशनरी। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप सबको बिल्कुल पता होगा जो स्टेशनरी के दुकान में ही पेंसिल और रबर मिलता है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहा हूँ। स्टेशनरी, ये स्टेशनरी के दुकान पे आप लोग जाते होइएगा मैगजीन लेने के लिए, पेन लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए। तो ये क्या है, आपके सामने दुकान है, यहाँ पे नहीं खरीदने लगना आप, ठीक है, दुकान जाना। ये आर्टिफिशियल है, ये क्या है, दुकान है। और दुकान में ही साथी क्या होता है, तो दुकान में ही आपको इरेजर मिलेगा। ये इरेजर कहाँ पे मिलेगा, दुकान में। और ये पेंसिल भी कहाँ पे मिलेगा, दुकान में। कौन सी दुकान में, तो स्टेशनरी की दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं चले जाना, ठीक है। तो ये आपका स्टेशनरी का दुकान है साथी। इसी में आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, ये पेंसिल मिलेगा और रबर मिलेगा। तो मान लीजिए ये स्टेशनरी का दुकान है, इसी में क्या मिलेगा, पेंसिल मिलेगा और इरेजर मिलेगा, इरेजर। तो ठीक है, तो ऐसा फिगर आप देखो जो कहाँ पे है, तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये मिसिंग नंबर का सवाल आ गया साथी आपके सामने। मिसिंग नंबर का वीडियो पहले से ही अपलोड है झा एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है। एसएससी जीडी में साथी आपको इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो। और यदि हम ग्रुप डी की बात करें तो 1 नंबर का, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझना। मिसिंग नंबर या फिर सीरीज हो, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 7 चीज़, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, इसी 7 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए।
इसके आगे आपको कुछ नहीं करना और सोचने की शक्ति थोड़ा आपको तेज बढ़ाना है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, तो ये बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। इसमें मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री का फार्मूला नहीं लगाना, तब नहीं बनेगा। तो देखो साथी, कहता है ये दिया हुआ है दो फिगर, फिगर 1, फिगर 2, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो आप ध्यान से समझ लेना, एक बात को सुन लेना। यहाँ पे है 12, 15, 30, 24, 3, 5, 4, 6, यहाँ पे 21, क्वेश्चन मार्क 7, 2, 3, 4, 12, 8। इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आप डर नहीं जाना। यहाँ पे क्या किया साथी, 3 और 5 को गुना कर लिया, कितना आ गया 15। 3 और 5 को गुना कर लिया, कितना आ गया 15। 3 और 4 को गुना कर दिया, कितना आ गया 12। 4 और 6 को गुना कर दिया, कितना आ गया 24। और 5 और 6 को गुना कर लिया, कितना आ गया 30। समझ में आ गया बात। चलो सेम पैटर्न पे आप भी काम कर लेना। 7 और 3 को गुना कर लेना, कितना आ गया 21। 3 और 4 को गुना कर लेना, कितना आ गया 12, यहाँ पे दिया हुआ है। 2 और 4 को गुना कर लेना, कितना आ गया 8। 7 और 2 को गुना कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे 2 और 7 को नहीं गुना करेंगे, तो बात वही है, 7 को 2 से गुना करो या 2 को 7 से गुना करो, तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। कौन से ऑप्शन में 14 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के छात्रों के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रत्येक दिए गए संबंधित अक्षर संख्याओं चित्रों में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए। AZBY DWEV HSIR। ध्यान से समझ लेना साथी, AZBY से ये क्या बना दिया, तो DWE और V। ध्यान से आप समझते चलो, मैं आपको एक एक तरीका बता दूंगा। HSIR आपको इसका निकालना है, इसका आपको निकालना है। HSIR का क्या करना है साथी, निकालना है। देखो साथी, A से ये D बनाया, कैसे बनाया, A से ये D बनाया, कैसे बनाया, तो आप बोलोगे जो इसमें 4 जमा कर दिया, इसमें कितना कर दिया, ABCD 3 प्लस कर दिया, Z से W, B से E, ठीक है, Y से भी। ये जो आपका तरीका है ना, ये रद्दी सा तरीका है, इस तरीका पे ये नहीं बनाया गया। आपको लॉजिक पकड़ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो पेपर में स्टूडेंट्स लोग ये काम सब करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं ऐसे, तो घर पे प्रैक्टिस कम करते हैं। यदि आपको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन बन गया तो आप समझने लगते हो जो हमको आ गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का नेचर अलग टाइप के रहते हैं। आप तो इसमें बड़े आसानी से बोल दोगे जो ऐसे क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो साथी क्या है, ध्यान से आप समझना। मैं आपको ये तरीका बता रहा था, इस तरीका पे करते रह जाओगे 5 दिन तक नहीं निकलेगा, जिसके कारण आपका 2 घंटे का पेपर बर्बाद चला जाएगा एक क्वेश्चन के चक्कर में। अब चक्कर में घन चक्कर बन जाओगे। तो ध्यान दो, देखो साथी, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, बी फॉर बॉय से याद रखते हैं। ध्यान देना, ए ले लिया, बी ले लिया, सी को छोड़ दिया, सी से ये झगड़ा कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया, डी ले लिया। तो डी का अपोजिट क्या होगा साथी, डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू ले लिया, और ई का अपोजिट क्या कर लिया, भी। ई का अपोजिट क्या कर दिया, भी। तो यहाँ पे एच है, एच एस, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर। ध्यान देना आप, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर। आई का अपोजिट आर, जिसको इंडियन रेलवे से याद रखते हैं, एच आई हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, तो जे को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे, तो ये बी के बाद, यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है, बी के बाद ये सी को छोड़ करके डी को लिया था, तो आप जे को छोड़ दोगे। तो जे को छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। जे को छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट क्या होता है साथी, पी होता है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। और देखो उसके बाद एच के बाद ये यहाँ पे देखो, बी के बाद ये क्या ले लिया था, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई ले लिया था। बी का वाई ले लिया था, और ई का भी ले लिया था। तुरंत बाद वाले डी के बाद ई आता है, तो आप भी क्या करोगे, के बाद क्या आता है, जे के एल। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, जिसको हम लोग किससे याद रखते हैं, लब से। एल को किससे याद रखते हैं, लब से, मतलब एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी एल ओ। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, के पी यहाँ पे भी था,
लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया था। तो पेपर में आप जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना, आप सारे चेक करना। हाँ, लेकिन जहाँ पे एक ही ऑप्शन से शुरू रहे, मान लीजिए यहाँ पे जे से कोई ऑप्शन निकलता, तब आपका ये सही था। क्यों सही था? तो क्योंकि एक ही ऑप्शन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 35, 69, 52 व्हाट। इसमें भी आप रद्दी सा लॉजिक लगाओगे, हमको पता है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आएगा। आपके दिमाग में आता होगा जो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है और 36 हो गया, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 35 आ गया। यही लॉजिक आपके दिमाग में आता होगा। उसके बाद 69 में आपको दिमाग में क्या आता होगा, ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 64। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका पे होने वाला नहीं, आपके दिमाग में ये चलता होगा। तो 64, और 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना, 33। 64 में से 1 को माइनस करेंगे तो 63। ये बिल्कुल रद्दी सा लॉजिक है, इस पर कभी नहीं बनेगा। ये आपके दिमाग में इस टाइप के सवाल चलते होंगे, ठीक है। इसमें जो है साथी ध्यान से आप समझ लेना, इसमें क्या किया गया है। देखो ये 35 है, कैसे किया 35 को कैसे किया है, तो देखो 35 है, 69 है, 35 से ये कितना ले आया है, 69। कैसे लाया है, तो देखो 3 और 5 को प्लस कर लिया, 3 और 5 को क्या कर दिया, प्लस, तो कितना आ गया 8। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, और उसमें 5 को जमा कर दिया, कितना आ गया, 69। ठीक है, इस 3 और 5 को प्लस कर लिया, 8 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, उसमें प्लस 5 कर दिया, 69। आप भी सेम पैटर्न करो। ये कितना है, 52, इसको क्या करोगे, 5 + 2 कितना आ गया, 7। 7 का स्क्वायर करो, कितना, 49। उसमें कितना प्लस करोगे, तो 5। आप बोलोगे आप 5 ही क्यों करते हो, 6 क्यों नहीं कर दिया, तो मैं अपने मन से नहीं करता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न ऐसा बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है उसी पैटर्न पे आपको निकालना है। तो 45 में 5 को यदि प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। ये तो जग जाहिर सी बात है, कितना आ जाएगा, 49 में 5 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए ये सवाल, ये मेरे टाइपिस्ट भाई साहब की कारनामा है। देखिए कहता है प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षर संख्याओं चित्रों के दिए गए विकल्पों से चुनिए। ये आप लोगों के लिए जो पीडीएफ तैयार करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस या फिर टेस्ट के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, जो सारे टीचर को टाइम से आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से लाते हैं, उन सभी मतलब टाइपिस्ट साथियों का बहुत बहुत आभार है इस वीडियो बनाने में। इसीलिए आपको गुजारिश है आप सबसे कि यदि आपको लगता हो जो वीडियो बनाने में थोड़ा भी मेहनत होता हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो आप बिल्कुल मतलब ज़िंदगी के 2 सेकंड कीमती समय निकाल करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वयस्क बच्चा। देखिए साथी ये वयस्क हो गया, ये जो छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है गोला में, ये क्या है, बच्चा है। बच्चा का संबंध किससे है, वयस्क से। बच्चा का संबंध किससे है, वयस्क से। ये शायद मेरा ही जुड़वा लग रहा है, ये वयस्क आदमी, ठीक है। बच्चा का संबंध किससे है, वयस्क से। तो आपका फूल का पूछ रहा है, तो फूल से पहले साथी क्या होता है, कली होता है। फूल से पहले क्या होता है, कली। पुष्प को साथी फूल बोलते हैं, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल, ठीक है। तो फूल का संबंध किससे हो जाएगा, कली से। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में कली है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षर संख्याओं चित्रों को दिए गए विकल्पों से चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है टोपी पगड़ी, टोपी का संबंध ये टोपी पगड़ी है। बी का है कार ब्रेक, सी है बोतल कॉर्क और डी का है माल और गोदाम। ध्यान देना आप, यहाँ पे आपको मेन देखना है, जहाज का संबंध लंगर से है, जहाज का संबंध लंगर से है। तो यहाँ पे आपको निकाल करके आंसर देना है जो क्या होगा। तो साथी ध्यान से समझ लेना, ये लंगर जो है ना, ये लाइन में लगने वाले लंगर नहीं है। लाइन में लग करके जो पूरी हलवा मिलता है, ये वाले लंगर ये नहीं है। ध्यान से आप समझ लेना। साथी जहाज को ब्रेक लगाने के लिए, जहाज को ब्रेक लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है, लंगर का। जहाज में ब्रेक लगाने के लिए क्या होता है, लंगर का प्रयोग होता है। तो वैसे ही कार में यदि हम रोकते हैं, कार को रोकना चाहते हैं, तो किसका ये प्रयोग करते हैं, ब्रेक का।
जहाज को यदि हम रोकना चाहते हैं तो लंगर का प्रयोग करते हैं, दबाते हैं या स्विच होगा जो कुछ होगा। लेकिन कार को जब हम रोकते हैं तो ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कार का किससे संबंध हो जाएगा साथी? ब्रेक से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जा सके। और आपके सामने ये वर्ड रख दिया क्लासिफिकेशन। साथी ध्यान से समझना, पेपर में क्या होता है कभी कभी दे देता है इस टाइप के प्रश्न में जो इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे आपके सामने ये शब्द दे दिया तो आपसे बोलेगा जो इस शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और कभी कभी दे देता है जो प्रयोग करके न बनाया जा सकता है, प्रयोग करके न बनाया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। तो देखो क्लासिफिकेशन से कौन सा ऐसा वर्ड है आपके सामने जो नहीं बनाया जा सकता है? FICT। देखो F है, I है, C है, T है, ION फिक्शन, ये क्या हो सकता है? बनाया जा सकता है। एक्शन ACTION, देखो इसमें A है, CTION, एक्शन भी बनाया जा सकता है। अब देखो नेशन NATION, इसको मैं मिटा देता हूं जो आपको आसानी से दिखाई दे। देखो नेशन बनाया जा सकता है तो NATIO, और इसमें N नहीं है। आप बोलोगे जी इसमें N तो है एक बार, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें N 2 बार दे दिया गया है, और ये जो वर्ड दिया है इसमें क्या है? एक ही बार N है। तो कहने का मतलब C नंबर ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अब यदि D को भी आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा C, लेकिन मैं आपको D भी चेक करवा देता हूँ। L, इसको मैं मिटा देता हूँ जो आपको दिखाई दे। L इसमें भी है, इसमें भी है, I इसमें भी है, A भी है, S भी है, यहाँ पे भी है, I भी है, O भी है, N भी है। नेशन में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C में जो N को 2 बार दे दिया है, जिस कारण से नेशन वर्ड क्लासिफिकेशन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। तो पेपर में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी कभी दे देता है जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कभी कभी देता है नहीं बनाया जा सकता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है समुद्र, छोटी नदी, महासागर, नदी और हिम नदी, ये आपको अरेंज करना है। समुद्र, छोटी नदी, महासागर, नदी, ये आपको अरेंज करना है। जो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो देखो सबसे पहले आएगा साथी हिम नदी। क्या आएगा? हिम नदी। बोलोगे क्यों? तो हिम मतलब होता है बर्फ और नदी, तो पहले आएगा हिम नदी। उसके बाद आएगा छोटी नदी। उसके बाद क्या आएगा? छोटी नदी। उसके बाद क्या आएगा साथी? नदी। उसके बाद क्या आएगा? नदी। उसके बाद आएगा नदी। उसके बाद आएगा साथी समुद्र बच गया और महासागर बच गया, तो उसके बाद आएगा समुद्र यानी 1 नंबर, और उसके बाद आएगा साथी महासागर। कितने नंबर? 3 नंबर। ध्यान से आप फिर समझ लेना, मैं फिर आपको बता देता हूँ। इसमें बोलता है जो निम्नलिखित का सार्थक क्रम कौन होगा? कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आएगा साथी हिम नदी, जिसका नंबर 5 दिया हुआ है, तो 5 हो गया। उसके बाद आएगा छोटी नदी, जो कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 आ गया। उसके बाद आएगा साथी नदी, तो यहाँ पे नदी हो गया। उसके बाद आएगा साथी समुद्र, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है, तो 1 आ गया। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा महासागर, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो जो 5, 2, 3, 1, 3 कौन से ऑप्शन में है। तो 5, साथी ध्यान देना, यहाँ पे 2 बार 3 में लिख दिया। सबसे पहले क्या आएगा? ये हिम नदी। उसके बाद क्या आएगा? छोटी नदी। उसके बाद आएगा नदी। यहाँ पे 3 नहीं होगा साथी, 4 होगा। 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 5, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 5 लड़के ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? एक पंक्ति में। तो आप ध्यान से समझना एक एक बात को। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे जो एक पंक्ति में बैठा हुआ है और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ न रहे, वहाँ पे क्या रहे? कुछ लिखा हुआ न रहे, जो उत्तर की ओर बैठा है या दक्षिण की ओर बैठा है या पूरब की ओर बैठा है, तब आपको करना क्या है? जब कुछ नहीं लिखा रहे तब आपको क्या करना है? जो उत्तर की ओर मानना है,
ये बात ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब पंक्ति में कुछ नहीं लिखा रहे, मतलब कोई ऐसा नहीं लिखा रहे जो उत्तर की ओर बैठा है या दक्षिण की ओर बैठा है या पूरब की ओर बैठा है या पश्चिम की ओर बैठा है, तब आपको उत्तर की ओर मानना है। तब आपको किसके ओर मानना है? उत्तर की ओर। तो कितने आदमी है? 5 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है साथी, ये जरूर आप इसको समझना है कि एक बात को, पंक्ति में बैठे हुए 5 आदमी, कहता है ए बी के दाईं ओर है। ए नाम का जो आदमी है वो बी के दाईं ओर। तो चलो साथी मैं यहाँ पे बता करके दिखाता हूँ आपको। ए जो है वो बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर कौन है? ए है। और ई दाईं ओर, और ई बी के बाईं ओर, ई जो है वो बी के बाईं ओर, तो बाईं इधर होगा साथी, लेफ्ट। कौन बैठा है? ई। बी का राइट साथी इधर होगा, ध्यान से देखते चलना, राइट इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा? इधर बाईं ओर। लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन किसके दाईं ओर है? सी के दाईं ओर। तो किसके लिए ये बोल रहा है? ई के लिए बोल रहा है। ई जो है वो सी के दाईं ओर है, तो सी का दायां किधर होगा? इधर, तभी ना ई होगा। और ए डी के बाईं ओर, ए जो है वो किसके बाईं ओर है? तो डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। तो डी का बायां तब इधर ना होगा, लेफ्ट। तो अब इसी पे बैठा दो, तो क्या हो जाएगा? सी ई बी ए और डी, 5 आदमी हो गए। ऊपर वाले में मिटा देता हूं, मैं ये आपको सिखाने के लिए बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? डी। देख लो ध्यान से, ये मैं सिखाने के लिए बताया था। तो सी ई बी ए डी। तो अब आपसे पूछ रहा है लेफ्ट साथी इधर से होगा, लेफ्ट किधर से होगा? इधर से। और राइट किधर से होगा साथी? इधर से। ध्यान देना आप। कहता है ये बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? तो लेफ्ट साथी हम पहले ही बोले इधर से होगा, तो बाईं ओर से पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? ई हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या हो गया आंसर? ई हो गया। आप ध्यान से समझना इसको। इसी में आपसे पूछ दे पंक्ति के दोनों किनारों पे कौन बैठा है, तो एक तरफ सी बैठा है, एक तरफ डी बैठा है। यदि आपसे पूछ दे डी के दाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो देखो साथी यहाँ पे आर यानी राइट हैंड की तरफ है, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी में आपसे पूछ दे ई और ए के बीच में कौन बैठा है, तो बी बैठा है। इसी में आपसे पूछ दे ई और ए के बीच में कितने, सी और ए के बीच में, सी यहाँ पे सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। सिर्फ आपको ये बनाना है अच्छा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सभी ड्रम बांसुरी है। साथी ध्यान देना, ये क्या हो गया? ड्रम, ठीक। ये कथन है आपका, सभी ड्रम क्या है? बांसुरी है। और सभी ड्रम क्या है? बांसुरी है। सभी ड्रम बांसुरी है, ये ड्रम हो गया। सभी ड्रम क्या है साथी? बांसुरी है, बांसुरी है। और सभी गिटार ड्रम है। मैं इसको एक बार और डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। ये क्या है? सभी गिटार ड्रम है, ये गिटार का हो गया साथी। और सभी गिटार क्या है साथी? ड्रम है। सभी गिटार क्या है? ड्रम है। और सभी ड्रम क्या है? बांसुरी है। सभी ड्रम क्या है? बांसुरी है। सभी ड्रम बांसुरी है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है सभी गिटार बांसुरी है, तो सभी गिटार क्या है? बांसुरी है। तो सभी गिटार, देखो सभी गिटार क्या है साथी? यहाँ पे कथन पढ़ना, सभी गिटार ड्रम है। यहाँ पे सभी गिटार क्या है? ड्रम है। और सभी ड्रम बांसुरी है। आपसे पूछ रहा है सभी गिटार बांसुरी है, तो पहला नंबर साथी बिल्कुल होगा। अब पूछ रहा है सभी ड्रम गिटार हैं, देखो सभी गिटार ड्रम है, सभी गिटार क्या है? ड्रम है। लेकिन सभी ड्रम गिटार नहीं है, तो दूसरा नंबर निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सिर्फ केवल एक सही है। तो कौन सा निष्कर्ष? आप यहाँ पे देखो इसको ध्यान से, सिर्फ एक ही सही है निष्कर्ष। ये वाले निष्कर्ष क्या है अपना? सही है। ये दूसरा नंबर निष्कर्ष गलत है। तो अब ऑप्शन में ढूंढो, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से क्या है? 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखो 121 किसका स्क्वायर है साथी? 11 का। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 करोगे तो 169 आएगा। 121 यानी 11 गुने 11 करोगे तो 121 आएगा। लेकिन 80 जो है अपना ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। डी की 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से विकल्पों से भिन्न है। ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का सवाल है, इसको कोडिंग डिकोडिंग आप मान सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग। यदि आपको इस वीडियो में डाउट हो तो ऑलरेडी ऑलरेडी, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, देख लेना स्पेलिंग आप, ठीक है। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से विकल्प है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहले से ही क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया इसी चैनल पे। साथ ही आपके मन में आता होगा सबसे पहले जोड़ने घटाने वाली बात, ठीक है, जो सी आता है 3 पे और एक्स कितने पे आता है, XYZ 24 पे, ये आता है कितने पे, 1 पे। मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका पे नहीं होगा, आपके मन में ये चलता होगा। तो देखो ये 3 से 24 21 का गैप है, इसमें 25 का हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है। इसमें जो है मैं तरीका बता रहा था, ये कौन सा तरीका पे है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और ये क्या है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित है और रिवर्स वाले हैं। देखो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, जिसको हम लोग करेक्ट से याद रखते हैं। सी का अपोजिट साथी एक्स, बिल्कुल सही है, ये अपोजिट है। ए का अपोजिट साथी जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ये भी रिवर्स है, ठीक है। एम का अपोजिट साथी एन, ये भी सही है। जब 3 सही है तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन ही गलत होगा। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और पी का अपोजिट क्या होता है साथी, के होता है। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, एच दे दिया है, एच दे करके ही काम को तमाम कर दिया, यानी गलत कर दिया है। तो याद रखना आप, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कोडिंग डिकोडिंग का रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आप बोलोगे जी ये तो गलत था, तो साथ ही ये ऑप्शन में जो बोल रहा है, ये जो दिया हुआ है इसके आधार पे काम करना, जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो ये तीनों मैच करता है, ए बी और सी नंबर ऑप्शन, लेकिन डी नंबर ऑप्शन मैच नहीं करता है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।